दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। औषधि व्यवस्था विभाग द्वारा 5 सैनिटाइजर उद्योग के उत्पादन में प्रतिबंध, मानव स्वास्थ्य में खराब असर करे वाला रसायन मिलन। धार्मिक स्थल खुला ना कैला से विश्व हिंदू महासंघ के आपत्ति, भौतिक दूरी कायम करके सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल खुला करला जोरदार। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी के अवसर सृजना करी, चालू आर्थिक वर्ष में 11 अरब 60 करोड़ रुपया बजट विनियोजन। अमेरिका के ओरिगन राज्य के जंगल में भीषण आग लगी, 40,000 आदमी के सुरक्षित स्थान में ले जाएला गवर्नर के निर्देशन। चैंपियनशिप फुटबॉल के नया सीजन में वाटफोर्ड के विजयी शुरुआत, वाटफोर्ड द्वारा मिल्सबर्ड 1-0 से हारल। अब पूरा समाचार। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस विविध कार्यक्रम करके नेपाल में भी मनावल जा रहा बा। प्राथमिक इलाज के महत्व के विषय में समुदाय में चेतना अभिवृद्धि करे के प्राथमिक इलाज करके स्वयंसेवक सबके सम्मान करके उत्प्रेरणा बढ़ाओ के उद्देश्य से हरेक वर्ष सितंबर महीना के दोसर का शनिचर के विश्व प्राथमिक इलाज दिवस मनावल जाला। इस वर्ष के नारा महामारी अनुकूल प्राथमिक इलाज के अभ्यास तय कल गई बाटे। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी विशेष सुरक्षा सावधानी अपनावत प्राथमिक इलाज ज्ञाना सिप के प्रवर्धन करेला वाला किस्म से वर्चुअल अभिमुखीकरण, कृत्रिम घटना अभ्यास, आकस्मिक प्राथमिक इलाज सिप प्रवर्धन लगायत के गतिविधि सब 77 जिला में आयोजना करते आयल बाटे। अभी तकले देशभर 1002 जने प्रशिक्षक 30,000 जने प्राथमिक इलाज स्वयंसेवक सब विकास करके सेवा प्रदान कैल नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी जनौले बा। नेपाल रेड क्रॉस अपन स्थापना से ही प्राथमिक इलाज सेवा के प्राथमिकता में रख के काम आगे बढ़ा रहा बा। 5 गो उद्योग से उत्पादन कैल सैनिटाइजर में विषाक्त रसायन मिलल औषधि व्यवस्था विभाग जनौले बा। राष्ट्रीय औषधि प्रयोगशाला से कैल परीक्षण में 5 उद्योग से उत्पादन करते आइल सैनिटाइजर में मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर करे वाला विषाक्त रसायन मिलल मिथानल मिलला बाद औषधि व्यवस्था विभाग उत्पादन तथा बिक्री वितरण में प्रतिबंध लगावल जनौले बाटे। भक्तपुर की नेपाल कायाकल्प उद्योग तथा काठमाडौँ के हाइजीन सोप एंड केमिकल प्रणाली, आधार केमिकल्स एंड फूड इंडस्ट्रीज प्रणाली, सर्च केम कम हर्बल प्रोडक्ट्स आ सूर्यमुखी हर्बल प्रोडक्ट्स के उत्पादन रोका कैल गेल खा। प्रयोगशाला के मुताबिक उ उत्पादन इंस्टीट्यूट हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल वेस्ट संबंधी स्तर 2076 मापदंड विपरीत मिलल बाटे। कोविड संक्रमण के कारण स्वास्थ्यकर्मी समेत प्रभावित हो रहा समय नवलपुर के जिला अस्पताल प्रतीक्षालय में सेवा प्रदान सुचारू कैल बा। देश के ज्यादातर अस्पताल निसंक्रमण करे के कहत सील कैल समय मध्य बिंदु जिला अस्पताल प्रतीक्षालय से ही ओपीडी सेवा दे रहा बा। नवलपुर में कोरोना संक्रमण समुदाय स्तर में फैलला के बाद स्वास्थ्यकर्मी भी अछूत रहे नहीं के सकल। नवलपुर के जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निजी स्वास्थ्य संस्था, जिला स्वास्थ्य कार्यालय करके 1 दर्जन स्वास्थ्यकर्मी और कर्मचारी में संक्रमण पुष्टि भइल बा। लेकिन अस्पताल में सेवा प्रवाह प्रभावित ना होको कह के बाहर से ही स्वास्थ्यकर्मी सब सेवा प्रवाह कर रहा बा। दैनिक ओपीडी में आवेला बीमार सबके संख्या अधिक होके के भइला से भीड़ भाड़ व्यवस्थित होके के और खुला ठाउँ में संक्रमण के जोखिम कम होके के भइला से अस्पताल बाहर से ही बीमार लोग के पहिलका चेक जांच सहित परामर्श सेवा प्रदान कर रहा बा। लास्ट टाइम असारमा लकडाउन खोलेदेखि जुन सङ्ख्यामा उल्लेख वृद्धि भइरहेको जुन हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ यहाँबाट बढेर 50-60 भएर यहीबाट 150 जनासम्म यहाँको दैनिक सेवाहरू प्रदान गरेको अवस्थामा र पछिल्लो क्रममा फेरि यो लकडाउनै त नहुनु त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी हुने जुन क्रमहरू भयो र केसहरू पनि बढ्न गए, त्यसपछि निश्चय नै केसहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी चाहिँ आएको छ। अस्पताल के कुछ स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला पर भी अस्पताल से उपलब्ध कोनो भी सेवा नहीं खे रुकल। भर्ना करके इलाज करे पड़े वाला बीमार सबके अस्पताल में ही रख के इलाज हो रहा बा। नवलपुर के ज्यादातर बीमार सब इलाज के खातिर चितवन के भरतपुर के विभिन्न अस्पताल में जात रहे, लेकिन अभिन चितवन सहित भरतपुर के अस्पताल सब में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला के कारण अपने ठाव से इलाज में वैकल्पिक विधि अपना के देहल जा रहा स्वास्थ्य सेवा लेव के मिला से सेवाग्राही सब भी सुरक्षित महसूस कैले बा। कोरोना को डरले गर्दा भरतपुर चेक गराउन जान डर लागेको कारणले जिल्ला अस्पतालबाट बाहिरैबाट सेवा दिएको कारणले त्यही चेक गराएर आएर बस्दाखेरि सुरक्षा कोरोनाबाट सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ।
अभिन तकले जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी और अस्पताल परिसर के चमीना गृह संचालन करेवाला सहित 6 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कॉलेज बिरगंज में अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण कइल गइल बा। बिरगंज नगर में रहल बाबा होटल में 20 गो आईसीयू सहित 300 बेड क्षमता भइल अस्पताल निर्माण कइल गइल खा। कोरोना अस्पताल के आधुनिक सुविधा संपन्न तरीका से बनावल आ अभी आईसीयू सहित 170 गो बेड ही संचालन में रहल बा। अस्पताल संचालन में अइला साथे कोरोना संक्रमित के इलाज करला सहज होके के अस्पताल के विश्वास बा। यहाँ मर्न चाहिँ हामीले के हेरिराखेका छौँ, मान्छेहरू जबसम्म सिरियस बढी हुँदैन तबसम्म अस्पतालमा आइरहेको छैन। डराएर जब उसँग चाहिँ बर्दाश्त भइरहेको छ तब अस्पतालमा आउँछन्, त्यसबेला झन् कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। डॉक्टर के मुताबिक 1 से 30 को बेड जल्दी ही संचालन में आवे के भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। विश्व हिंदू महासंघ मठ मंदिर गुम्बा चैत्य लगायत धार्मिक स्थल बंद कैला से आपत्ति प्रकट कैले बा। महासंघ भौतिक दूरी कायम राख के सांस्कृतिक स्थल खुला करला जोरदार माग कैले बाटे। महासंघ के अध्यक्ष रामचंद्र अधिकारी आ महासचिव गणेश प्रसाद नेउपाने कालू विज्ञप्ति जारी करत अन्य क्षेत्र भौतिक दूरी कायम करत खुला कैल गइल बाटे, लेकिन मठ मंदिर गुम्बा चैत्य जैसन स्थल बंद कैला से सरकार के नीति प्रति आपत्ति जनौले बा। पशुपति क्षेत्र विकास कोष दूरी कायम करके मंदिर खुले वाला सावन में ही मापदंड बनावला पर भी सरकार से खोले के अनुमति नहीं खे। सरकार बौद्धनाथ, स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ लगायत मुख्य धार्मिक स्थल में सर्वसाधारण खातिर दर्शन एवं पूजा करला चैत महीना से ही निषेध कैले बा। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी के भूमिका निमन से खेले ना सकल कहत अब आयोला दिन में राप्रपा से हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह करे के बतौले बानी। पार्टी द्वारा देशव्यापी रूप में नेता तथा कार्यकर्ता से आज आयोजित वर्चुअल बैठक में अध्यक्ष थापा वर्तमान असहज अवस्था में संगठन के प्रतिनिधि सतर्कतापूर्वक जनता के सेवा में क्रियाशील होके पड़े के जोड़ देहनी। छलफल में अध्यक्ष थापा राप्रपा के देश के ही मजबूत वैकल्पिक शक्ति बनावे खातिर क्रियाशील होखेला नेता कार्यकर्ता के आग्रह कैनी। बैठक प्रदेश, जिला, क्षेत्र जनवर्गीय संगठन के तह तक निरंतर जारी रह के राप्रपा केंद्रीय सचिवालय सदस्य राजाराम बर्तौला जानकारी देहनी। बैठक में सहभागी नेता सब अभिन की अवस्था में पार्टी एकता आवश्यक भइला से सिद्धांत विचार के समझौता ना करे के पार्टी प्रक्रिया के निष्कर्ष में पुगावेला सुझाव देहले बा। साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन 20,000 टन चीनी खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में पुगल जनौले बाटे। कोरोना महामारी भा दोसर कोनो विपत होखे ना खेपे के ना पड़ल त अब के 15 से 20 दिन भीतर चीनी नेपाल में आ पहुँचे के साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन जनौले बा। अभी कर्पोरेशन से 500-600 टन के हाराहारी में चीनी मौजूदात रहल जनौले बा। खुला बाजार में प्रति केजी 90-95 रुपया में कारोबार भइल चीनी कर्पोरेशन 73 रुपया में बिक्री करते आइल बाटे। कर्पोरेशन के चीनी मौजूदात ओराते गइल आ नया खरीद लेट भइला से चीनी के बाजार भाव बढ़ल, लेकिन सहूलियत के चीनी आवे के संकेत से बाजार भाव घटे के आस खुदरा व्यापारी कैले बाटे। कर्पोरेशन बीतल फागुन से 50,000 टन चीनी खरीद खातिर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मार्फत सरकार से अनुमति माग कैला पर भी सावन 13 गते ही 20,000 टन चीनी खरीद करला स्वीकृति देहले रहे। सरकार यही बेर साल्ट ट्रेडिंग के 20,000 आ नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी के 10,000 टन करके 30,000 टन खरीद खातिर स्वीकृति देहलक। अब आर्थिक समाचार। सरकार कोरोना से रोजगारी गंवावल के लक्षित करके प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी के अवसर सृजना करे के भइल बा। कार्यक्रम मार्फत कम्ती में 2 लाख खातिर 100 दिन के रोजगारी देवेला बजेट व्यवस्था भइल। बजेट में थप खातिर समेत गृह कार्य कैले बाटे। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 में सार्वजनिक निजी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम मार्फत 5 लाख रोजगारी सृजना करे के योजना बनावल सरकार कोरोना के कारण स्वदेश व विदेश से रोजगारी गंवावला के प्राथमिकता देवे के जनौले बा। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम खातिर चालू आर्थिक वर्ष के
11 अरब 60 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन कैले रहे। मंत्रालय रोजगारी में शामिल भइल व्यक्ति के प्रतिदिन 517 रुपया के दर से मजदूरी देवे के जनौले बा। ई कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77 में 82,638 बेरोजगार व्यक्ति 13,27,659 दिन के रोजगारी प्राप्त कैले बा। ऊ रोजगार प्राप्त कैल व्यक्ति से उतना समय में 4,579 योजना संपन्न कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। औषधि व्यवस्था विभाग द्वारा 5 सैनिटाइजर उद्योग के उत्पादन में प्रतिबंध, मानव स्वास्थ्य में खराब असर करे वाला रसायन मिलल। धार्मिक स्थल खुला न कैला से विश्व हिंदू महासंघ के आपत्ति, भौतिक दूरी कायम करके सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल खुला करला जोरदार मांग। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी के अवसर सृजना करी चालू आर्थिक वर्ष में 11 अरब 60 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन। अमेरिका के ओरेगन राज्य के जंगल में भीषण आग लगी, 40,000 आदमी के सुरक्षित स्थान में ले जाएला गवर्नर के निर्देशन। आज चैंपियनशिप फुटबॉल में नया सीजन में वाटफोर्ड के विजयी शुरुआत, वाटफोर्ड द्वारा मिडलसबर्ग 1-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।